विधायक योगेंद्र उपाध्याय के द्वारा मेंटल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया। मानसिक आयोगशाला मंदिरा कटरा पर आज दक्षिण विधानसभा विधायक योगेंद्र उपाध्याय द्वारा ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। आगरा स्थित सुप्रसिद्ध महान शिक्षक हेतु हॉस्पिटल में मध्य कटरा में आज निर्मित ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन विधायक योगेंद्र उपाध्याय द्वारा किया गया। यह ऑक्सीजन प्लांट विधायक निधि द्वारा बनवाया गया है। कोविड-19 की तीसरी लहर में अगर मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो यहाँ से ऑक्सीजन उन्हें प्राप्त होगी। साथ ही मानसिक आयोगशाला में कोविड-19 मरीजों का इलाज भी होगा। आयोगशाला में 20 बेड भी तैयार किए गए हैं। यह ऑक्सीजन प्लांट 29 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। अमन गुप्ता, आगरा समाचार 24। ऑन पेपर 100 LPM का ये प्लांट है और 100 LPM का मतलब हुआ कि कम से कम 20 बेड का नॉर्मल कंडीशन में हम लोग ऑक्सीजन दे सकते हैं। और ये सारे पेशेंट जो होंगे वो ICU या हाई फ्लो ऑक्सीजन वाले होंगे जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। और 10 बेड पे हम इसमें बाईपैप या दूसरे वेंटिलेटर लगा करके, दूसरी मशीनें लगा करके एकदम ICU वाले जो पेशेंट होंगे, रिस्की पेशेंट होंगे, उनको हम यहाँ से ऑक्सीजन कैटर कर लेंगे। इसमें एक व्यवस्था हमने और भी करी है कि अगर हमारा 2-3 मिनट के लिए सप्लाई बैकअप कहीं से लूज़ हो जाता है तो उसके लिए हमारे पास सिलेंडर्स की व्यवस्था है। उसको हम अल्टरनेट व्यवस्था में इमीडिएटली स्विच ओवर कर जाएंगे और कोई ऐसी घटना नहीं होगी जिससे कि ऑक्सीजन 2 से 3 मिनट का गैप हो जाए। तो किसी भी कंडीशन में जो मरीज़ हमारे जो भर्ती रहेंगे उनको कभी भी गैप नहीं होगा ऑक्सीजन का जब भी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाएगा। तीसरी लहर के लिए अस्पताल तैयार है। तीसरी लहर के लिए जो आवश्यकता है वो मेनली हमारे उन मरीज़ों की है जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ रहेगा। तो हम लोग जैसे सोच रहे हैं कि 18 साल से नीचे का वैक्सीनेशन करने में हमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। वैक्सीन उतना प्रोटेक्शन नहीं है, उतना मिल नहीं पा रहा है जितनी हमारी पॉपुलेशन है। तो उस एज ग्रुप में संभावना ज़्यादा है तीसरी लहर में। उसके लिए भी ये वार्ड तैयार है। हमें 24 घंटे की जैसे मोहलत मिलेगी हम ये वार्ड तैयार कर देंगे, क्योंकि इसके ठीक बगल में हमारा ECT सेंटर है जो कि ICU के पास है। या आगे भी और ऐसा मानसिक अस्पताल लगाने की सुविधा चालू रहेगी? अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आगे भी हम कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि सर से रिक्वेस्ट करेंगे किसी और से डोनेट कराने की, अगर आवश्यकता पड़ी तो। वैसे जो रेशो देखा गया है वो रेशो के हिसाब से हमारी पूरे आगरा जनपद की और आगरा मंडल की सैचुरेशन पे हम लोग पहुंच गए हैं। सर, आगरा जिला अस्पताल का आपको नॉलेज में बताना चाहते हैं कि विधायक जी की तरफ से जितनी तेज़ी से पैसा ट्रांसफ़र हुआ CNDS को, उतनी ही तेज़ी से यहाँ काम किया गया। और सबसे पहले हमने ये मेंटल हॉस्पिटल का प्लांट यहाँ लगा करके और आगरा में फर्स्ट नंबर पे कार्य शुरू किया था। खंदौली और वो हमसे पहले से प्लांट दिया गया था, पैसा दिया गया था, लेकिन जो सबसे कम समय में पूरे मंडल में प्लांट स्टार्ट हुआ है वो मानसिक अस्पताल का प्लांट विधायक निधि से किया गया है। तो आगे जनप्रतिनिधि और आगे आए। हमारी आप लोगों से एक और गुजारिश है इसी बात पे कि मानसिक जो मरीज़ हैं उनका कोई अटेंडेंट नहीं होता, कोई माई बाप नहीं होता। हम ही आप लोग माई बाप होते हैं उनके, और उनका बोलने वाला कोई नहीं होता। जब बोलने वाला किसी का नहीं होगा तो उनको मदद भी उस हिसाब से नहीं मिलती। जैसे कि मेडिकल कॉलेज में, जिला अस्पताल में उनके अटेंडेंट क्राई करते हैं, चिल्लाते हैं कि ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है, तो तुरंत जनता की तरफ से सहयोग हो जाता है। हमारे पास क्राई करने के लिए नहीं है, तो हम ही लोग रिक्वेस्ट आप लोगों से करते हैं कि आप लोगों का जितना सहयोग हो सकता है जनप्रतिनिधि से, CSR से। हॉस्पिटल को किस तरह का क्या है? ऐसा है कि जब कोरोना का दूसरा दौर आया और ऑक्सीजन की एकदम महामारी हुई पूरे शहर के अंदर, तब मैंने अपने विधायक निधि से ऑक्सीजन का प्लांट खोलने का विचार आया और मैंने तुरंत अपने विधायक निधि से इसके लिए लगभग 29 लाख रुपए अवमुक्त कराने का एक लेटर लिखा, जिसके तहत अंतर्गत ये ऑक्सीजन प्लांट लगा है। मानसिक चिकित्सालय एक आगरे का प्राचीनतम चिकित्सालय है, तो यहाँ पर 20 बेड पे 2 वार्ड बनेंगे और उसमें ऑक्सीजन सप्लाई इस प्लांट से दी जाएगी। इसमें अगर मानसिक चिकित्सालय का कोई व्यक्ति कोरोना पेशेंट होता है तो उसके लिए राहत है, और यदि कहीं पर ओवरलोड हो जाता है मरीजों का तो यहाँ से शिफ्ट कर दिए जाएंगे वहाँ से, जिससे कि यहाँ पर उनको पूरा ऑक्सीजन का ट्रीटमेंट मिल सके। इसके लिए एक उपलब्धि मैं मानता हूँ। और आगरा में तीसरी लहर की जो योगी जी और मोदी जी की सरकार तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी में से एक तैयारी ये है, उसका एक सोपान है। इसके लिए मैं यहाँ के अपने मानसिक चिकित्सालय के अधिकारियों को
और C&S के अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही उम्दा किस्म का एक प्लांट तैयार किया है। आगरा में रेडीमेड